खातून अपने इंस्टा पे स्क्रॉल करते हुए उसे एक ऑनलाइन इश्तिहार नज़र आया जो कि नौकरी का था और उसे सख्त नौकरी की ज़रूरत थी। उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब जब वो इंटरव्यू के लिए गई हैं तो एक शेडी सी प्लेस है जिसमें छोटा सा ऑफिस बनाया गया है और उसमें उनको फ़िज़िकल रिलेशन उनके साथ बनाया गया, उन्हें नौकरी का झांसा दिया गया, उन्हें कहा गया कि आप आएंगी तो हम आपको और ज़्यादा पैसे भी देंगे। अब वो बेचारी ये सारा सबका शिकार होकर जब अपने घर पहुंची हैं तो उन्होंने ये सोच लिया कि कल से मैंने इधर नहीं जाना, लेकिन बार बार उस बॉस की कॉल आ रही है उन्हें और वो परेशान हाल हैं, ना घर में किसी को बता सकती हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं। अब वो क्या कर सकती हैं? अगर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे घर पहुंच जाएंगे, मेरी पिक्चर्स वगैरह दिखा देंगे, जो कैमरे में रिकॉर्डिंग्स हुई थी वो भी उनके पास मौजूद हैं। तो अब वो किधर जाएं और क्या कर सकती हैं? देखिए, आजकल आपको पता है कि जो इस तरह के मामलात हैं वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो आमतौर पे लोगों को ऑनलाइन ये ऐसी ऑफर्स मिलती हैं जहाँ पे उनको नज़र आता है कि उनको जॉब्स के बारे में बताया जा रहा होता है। जैसे जिसकी भी कोई सर्टेन फील्ड है किसी भी उसको जब नज़र आता है कि अच्छा ये अच्छी जॉब ऑफ़र है तो लोग आमतौर पे उसके ऊपर यकीन करते हैं और उसमें जाके अप्लाई करते हैं या फिर वो खुद चले जाते हैं, जैसे भी आपका ये केस है। देखिए, एक तो मैं ये बताऊंगा, ये जो हमें एक वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन करना भी सीखना होगा। बिल्कुल। कोई भी चीज़ जिसको हम देखते हैं ना, पहले कोशिश करें उसको वेरीफाई कर लें। कोई भी चीज़ है, जैसे लेट्स सपोज आप कोई शख्स है वो आपको, जैसे मैं एक टीवी चैनल पे था तो वहाँ पे एक डिफरेंट केस था, लेकिन केस कुछ ऐसी था कि किसी शख्स ने ये कहा हुआ था कि आप जॉब के लिए आएँ और वहाँ पे उन्होंने एक नंबर अलहदा से दिया हुआ था और किसी एंकर की तस्वीर को इस्तेमाल किया हुआ था और वहीं से फिर उन्होंने रब्ता किया और उस फ़ोन कॉल पे उन्होंने तफसीलात पूछी तो वहीं पे उनको पता चल गया कि ये कोई शख्स जो है ये मिसयूज़ करना चाह रहा है, नाम का गलत इस्तेमाल करना चाह रहा है। आम तौर पे ऐसे मामलात में ये देखा गया कि अगर आप सिर्फ उस शख्स से बात कर लेना थोड़ी देर के लिए कॉल के ऊपर, आप उसे जॉब डिस्क्रिप्शन पूछें कि अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी कंपनी क्या करती है, कहाँ पे आपका हेड ऑफिस है, आपकी कोई वेबसाइट एड्रेस है या नहीं है, आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, आपका प्रोडक्ट लाइन क्या है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ भी आप जॉब के लिए जाते हैं। ये तो नेसेसरी है। और अगर कोई बहुत बड़े ब्रांड का नाम मिसयूज किया जा रहा है तो वो तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि आप उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके या उनको ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आप ये जॉब आपकी ऑफर है या नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें दैट फॉल्स इनटू वेरिफिकेशन ऑफ अ न्यूज़ ऑफ एन इन्फॉर्मेशन। लाइक ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। होता क्या है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त बाज़ औक़ात आप चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते। यही वजह है कि आजकल सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है और आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और या आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को हरासमेंट का सामना है। हम जब वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़ और वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अमल को एक साइड पे करके हम उस सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली चीज़ के ऊपर यकीन कर लेते हैं। और ये मैं इस केस के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, वो फेक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। लोग अपने यूनिवर्सिटी के अंदर स्प्रेड कर देते हैं कि जी इस दिन के ऊपर छुट्टी होगी। अब वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि जी आपको कैसे पता था कि इस दिन को छुट्टी होगी? वो कहते हैं जी हमें तो रात को मैसेज आया था। अब पता चलता है अगले दिन यूनिवर्सिटी में पेपर था और वो सारे बच्चे जो थे वो उस दिन नहीं पहुंच सके क्योंकि आधे बच्चे जो थे वो यकीन कर बैठे थे कि जी वाकई छुट्टी हो चुकी है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो फेक न्यूज़ है जहाँ पे हमने आज के दौर में, आज के मौजूदा दौर में हमने इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को बताना है। और ये जो ऐसे मामला हैं जहाँ पे अगर कोई शख्स आपको बुला लेता है उसको वहीं पे आप रिपोर्ट करें। आपको जैसे मौके पे पता चल गया कि जहाँ पे आप आए थे यहाँ पे कोई लोग फ्रॉड करें लोगों से, तो आपको चाहिए कि आप 15 के ऊपर कॉल करें, आप फौरी तौर पे जो है उसको रिपोर्ट करें पुलिस के अंदर। जब वो लड़की विक्टिमाइज्ड बन चुकी है, अब वो विक्टिम है और अब वो उसने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं की, एफआईए में नहीं जा सकती, तो अब वो क्या करे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर तो जो ऑनलाइन इश्तिहार लगाया गया था, पहली चीज़ तो ये साबित होगी कि यहाँ पे उनके साथ लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की डेफिनेशन में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी की डेफिनेशन में आता है। या वो किसी किसी और कंपनी का नाम मिसयूज़ करना चाह रहे हैं, उसको इम्पर्सोनेट करना चाह रहे हैं। अगर वो इम्पर्सोनेशन है तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपके पास इम्पर्सोनेशन के हवाले से अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से सेक्शन 16 में बात की। अब मैं यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो आम क्राइम कमिट होता है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का जिक्र नहीं आएगा, जिसमें
हम बात करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के वाले से। अब ये एक डिस्कशन बहुत ज़्यादा अहम है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड के ऑफेंसेस हैं, जैसे इम्पर्सोनेशन हुई, सेक्शन 16 तो हो गया, तो क्या 419 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड भी साथ पुलिस जो FIA वो लगा सकती है? तो सेक्शन 28 है जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का है कि जो ऑफेंसेस जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद द पाकिस्तान पीनल कोड हैं, वो तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद पीके हैं वो सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है कि जी वो वहाँ पे खातून के साथ एक पहले एक इम्पर्सोनेशन होगी कि किसी कंपनी का नाम मिसयूज़ किया गया होगा, 419 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, सेक्शन 16 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अब उनके साथ फ्रॉड कमिट हो गया, सेक्शन 420 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसी तरीके से अगर उनके साथ कोई उनके साथ फॉर्जरी कमिट होगी, 468, 471 और सेक्शन 13 ऑफ द पाकिस्तान ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसी तरीके से अगर कल को जाके साइबर स्टॉकिंग के मामला आते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि उनको तस्वीरें भेजी जा रही हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, अगर वो नाजेबा तस्वीरें नहीं हैं तो सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 और इसके साथ ही क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 506 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो जो ऑफेंसेस जो साथ साथ पुलिस इस्तेमाल करती है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आते हैं, FIA उन तमाम ऑफेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ऑफेंसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के साथ जो है उनको FIA जो है इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ पे चूंकि आपने जो बताया केस, इसमें अब मल्टीपल चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी को डिस्कस किया जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 years है। साइबर स्टॉकिंग को डिस्कस किया जिसकी सज़ा 3 साल है। अगर नाजेबा तस्वीरें भेजी जा रही हैं तो उसकी सज़ा 5 साल है। तो ये मल्टीपल जो हमने भी डिस्कशन की है, मल्टीपल ऑफेंसेस को डिस्कस किया है, ये इसलिए किया है कि ये भी लोगों के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 नहीं है, पाकिस्तान पीनल कोड के भी वो ऑफेंसेस जो हैं जैसे डेफेमेशन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो तमाम इस्तेमाल हो सकते हैं। और सर इसके लिए लोगों को FIA तक पहुंचना ज़रूरी है जी बिल्कुल, तो उसके बाद ही उनके साथ ये सारा प्रोसेस होगा।